पढ़ेंगे चरक संहिता के प्रथम अध्याय में वर्णित 8 प्रकार के दुग्धों के बारे में। यह दीर्घ जीवितम अध्याय के 107वें श्लोक में वर्णित है। अतः शीर्णी वक्षन्ते कम चेषाम गुणाश्रिये अविक्षीरम अजाक्षीरम गोक्षीरम माहिश्च यतः उष्टीणामथ नागिनाम वड्यावायाम स्त्रियास्तथा। ये जितने भी दुग्ध होंगे ये सारे स्त्रियों के होंगे, जैसे मतलब फीमेल वर्ग के होंगे सारे। शीर को बोलते हैं दूध, और अभी का मतलब होता है भेड़, अजा मतलब बकरी, गो मतलब गाय, माहिष मतलब भैंस, उष्ट्रीना मतलब ऊँटनी, नागिनाम मतलब यहाँ सांप नहीं होता, हाथी होता है, वडवाया मतलब घोड़ी, और स्त्री तो मतलब जो मनुष्य वाली स्त्री होती है। 8 प्रकार के दूध, इसमें ये वाला श्लोक अपन को याद करना है। ये दूध सारे याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। इसके बाद दुग्धों का गुण और कर्म के साथ वर्णन किया जाएगा इसमें, कि ये इनमें क्या क्या गुण प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनमें कौन कौन से रस पाए जाते हैं, और फिर ये हमारे लिए किस किस डिजीज़ में हितकारी होते हैं, मतलब कौन कौन सी व्याधियों में ये गुणकारी होते हैं। तो इस श्लोक का मतलब ये है कि अपन शीर यानी दूध का वर्णन करेंगे, उसके बारे में कहेंगे, उसके कर्म और गुणों के साथ, कर्म चय गुण के साथ, ठीक है। इसमें अपन भेड़ के दूध के बारे में बताएंगे, बकरी के दूध के बारे में बताएंगे, गाय भैंस ऊँटनी हाथी और घोड़ी और स्त्री के दूध के गुणों के बारे में और कर्मों के बारे में बताएंगे। ऐसे 8 प्रकार के दूध हैं। दुग्धों के सामान्य गुण जो सभी प्रकार के दूधों में मिलते हैं। प्रायशो मधुरम स्निग्ध शीत स्तन्यम पयोमतम। प्राय करके मतलब सामान्य, जैसे नॉर्मली क्या होता है, मधुर गुण होता है इसमें, ठीक है। रस में मधुर, जो गुण में होता है स्निग्ध होता है, यानी स्मूथ और ऐसे स्लिपरी टाइप, और शीत यानी ठंडा, स्तन्यम मतलब माता का दूध, ठीक है। तो प्राय सभी प्रकार के दूध कैसे होते हैं, रस में मधुर होते हैं, गुण में स्निग्ध होते हैं, और वीर्य में शीतल और दूध को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। प्रीणनम गृहण्यम वृष्यम मेध्यम बल्यम मनस्करम जीवनियम श्रमहरम श्वासकास निब्रहणम। प्रीणन का मतलब होता है न्यूट्रिशन कंप्लीट करना, ब्रहणन का मतलब होता है धातुओं को बढ़ाने वाला, वृष्य मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला, मेध्यम मतलब जो अपना बल, मेद और बल ऐसे बढ़ाता है ना, वो बढ़ाने वाला, मनस्करम मतलब मन को शांति प्रदान करने वाला, ठीक है। जीवन ये मतलब जीवन प्रदान करने वाला, श्रमहर मतलब अपनी थकान को हर लेने वाला, और श्वासकास मतलब जो भी अपन को सांस की प्रॉब्लम होती है उससे भी अपन को राहत मिलती है दूध को पीने से, चाहे वो किसी का भी दूध हो। और अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करने का पोटेंशियल देता है दूध हमें, ठीक है। हांति शोणित पित्तम च संधानम विहतस्य च सर्व प्राणवृताम सातम्य शमनम शोधनम तथा। शोणित मतलब रक्त, तो रक्त पित्त वाली जितनी भी बीमारियां होती है ना, उनमें ये हंती यानी उनको नष्ट करता है। विहतस्य संधानम मतलब जितनी भी अपनी टूट फूट हो जाती है तो उनको जोड़ने का काम करता है बॉडी में। और सर्व प्राण भ्रताम सातम्य मतलब सभी प्रकार के जितने भी प्राणी होते हैं उनमें सातम्य होते हैं। सातम्य यानी सूटेबल होता है, उनको किसी भी तरह की वो एलर्जी वगैरह कॉज नहीं करता जनरली, और कोई एक्सेप्शंस केस अलग होते हैं, बाकी नॉर्मली सबके लिए सूटेबल होते हैं दूध। और अपने जो क्या होते हैं दोष होते हैं उनका शमन और शोधन करते हैं। तृष्णाघनम दीपांजनम च श्रेष्ठम क्षीण क्षत्येषु च
पांडुरोगे अम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे। इसका मतलब है तृष्णाघन मतलब अपने जो प्यास होती है उसको घन यानी ख़त्म करना, तो उसको रोकता है, मतलब डिहाइड्रेशन से बचाता है अपन को जैसे, और मतलब प्यास को दूर करता है, ठीक है। और दीपन मतलब अग्नि को दीप्त करता है यानी तीक्ष्ण करता है, तेज करता है, ठीक है। और उसके अलावा ये श्रेष्ठम यानी क्षीण क्षय तेषु यानी जो रोगी जैसे मतलब क्षीण यानी बहुत पतले हो चुके हैं, जिनमें किसी चीज़ की क्षय यानी कमी हो रही है, तो उनके लिए ना बहुत उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है उनके लिए, ठीक है। पांडु रोग अम्ल पित्ते मतलब जो पांडु रोग होते हैं ना, पांडु रोग होते हैं मतलब ब्लड की कमी, जैसे हाँ एनीमिया, तो जिनमें होती है उनके लिए ये अच्छा रहता है। और अम्लपित्ती वाली जो बीमारियां होती है, या फिर जैसे शोष यानी यक्ष्मा, और गुल्म उदर के रोग, उदर मतलब अपना हृदय, तो उसके रोग, और अतिसार ज्वर दाहे श्वेथो च विशेषत है। अतिसार मतलब वो डायरिया यानी दस्त, और ज्वर यानी बुखार, दाह जिसमें मतलब जैसे जलन जैसी होता है ना अपनी बॉडी में, एसिडिटी, उसके लिए ये विशेषकर श्रोथ रोग जो होते हैं इनमें बहुत अच्छी रहती है। जो दूध का सेवन होता है ये बहुत अच्छा रहता है, उत्तम होता है, ठीक है। उसके अलावा योनि शुक्र प्रदोषेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च, जैसे अपने जो योनि यानी वेजाइना और इन सबसे रिलेटेड मतलब जो प्रॉब्लम्स रहती है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। शुक्र दोष के लिए अच्छा रहता है। मूत्र दोष रोग जितने भी होते हैं, जैसे मतलब यूरिनेशन में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, बर्निंग हो रही है, या फिर पेन हो रहा है मिक्चुरेट करते टाइम पे, यानी मिक्चुरेट यानी टॉयलेट जाते टाइम पे पेन हो रहा है, तो उनमें बहुत सही रहता है। और प्रदर रोग में अच्छा रहता है। विबंध यानी एक सेकंड, प्रदर रोग का मतलब ये होता है जैसे वाइट डिस्चार्ज जो होता है फीमेल में, तो उसमें भी ये अच्छा होता है। और उसके अलावा पुरुषे ग्रथिते पथ्यम वात पित्तम विकारीणाम नस्यालेपा अवगाहेषु वमना स्थापनेषु च विरेचने स्नेहने चैपय सर्वत्र युज्यते, ठीक है। जैसे पुरुष मतलब जो अपना स्टूल फीसिस जो होता है, मतलब हाँ मल जो होता है शरीर का, उसको निकालने में भी ये हेल्प करता है। जैसे अपने जैसे जो भी बीमारियाँ होती है, जैसे पेट फूल जाता है, मल निकलने में दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब एपच जो हो जाता है पेट में, तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है, मतलब इससे ये सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। और उसके अलावा जो मतलब वात पित्त के जितने भी विकार होते हैं ना, रोगी होते हैं, उनको ये शांत करता है। उसके अलावा जो पंचकर्मी की विधियां हैं ना पांचों, नस्य वमन अस्थापन बस्ती विरेचन स्नेहन, इन सब में अपन दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा आलेप यानी इसका अपन जो अपनी जो स्किन की टॉप लेयर होती है उसके मतलब उस पर अपन इसका लेप भी कर सकते हैं औषधियों में मिला के, इसमें भी अपने ये काफ़ी लाभदायक होता है। और अवगाहन मतलब होता है एक तरह से गर्म करके उस औषधियों को और उससे स्नान करना, तो एक तरह से हाँ उससे अपने क्या होता है वात की जो वात हो जो होता है अपने शरीर में बढ़ा हुआ वो शांत होता है, अपनी बॉडी के जो दर्द हो रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो इस सब में मतलब सामान्यतः दूध काम आता है अपने। और ये अगर अपन इसका सेवन करते हैं तो अपन को इसमें मतलब दूध में काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे प्रोटीन होता है, फैट होता है, शुगर वगैरह होती है, और विटामिन सी ये सब होते हैं। और कैल्शियम तो बढ़ाता ही है दूध, अपन को सब ये पता है, तो ये सब में काम आता है। फिर जैसे अपन को ये टेबल याद करनी है कि जैसे दूध में, जैसे गाय के दूध में फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स ये कितने कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना थोड़ा सा। फिर उसके बाद अपन को बताया पृथक पृथक दुग्धों के गुण, मतलब क्रम से अलग अलग दूध की, ये तो अपन ने कॉमन सारे दूधों के गुण जाने कि कोई सा भी दूध हो इसको अपन को पीने से क्या क्या फ़ायदा मिल सकते हैं, किस किस में व्याधियों में काम आ सकते हैं, अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसका। बाकी अब अपन पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर एक दूध का किसी का क्या काम होता है। जैसे
मतलब जैसे 8 दूध का सूत्र सारणी, इसमें बताया कि ऊपर बताए हुए 8 दुग्धों के गुण क्रम से अलग अलग सूत्र स्थान के अन्नपानादि नामक, बाकी इनका जो अलग अलग जो विस्तार किया है ना वो यहाँ पे नहीं किया है। ये सूत्र स्थान के अन्नपानादि नामक एक अध्याय है, अध्याय का नंबर 27, उसमें अच्छे से इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब इसके बाद ये दूध का तो यहाँ पे ख़त्म होता है वर्णन।